जनता जो अंधभगत होके बैठी हुई है और जिसको मुसलमान एक ऐसा लग रहा है कि यही सबसे बड़ा देश का दुश्मन है, वो लोग को खुशी हो रही है कि वो अब 4 शादी नहीं कर सकते। आपको 4 मस्जिदें मिलेंगी भयंकर, उसी के काउंटर आपको 4 गुरुद्वारा मिलेंगे, लेकिन हिंदू मंदिर नहीं मिलेगा। सारे इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। अब नहीं बना सकते। अब मैं बताता हूँ अरे कैसे बनाएंगे? 80% अरे 33 करोड़ देवताओं को कैसे संगठित करेगा? सत्ता ये तो इनको कोई मतलब नहीं है हिंदुत्व से। अगर हिंदुत्व को वास्तव में शक्ति देनी है तो सनातन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है और उस उत्पत्ति की जड़ों को तुम्हें खंगालना पड़ेगा कि उसमें क्या है कि भाई आज उसके बाद शहीदों को क्यों नहीं ले जा रहे तुम पालम एयरपोर्ट? तुम पुलवामा के शहीदों को क्यों लेके पालम एयरपोर्ट? ये और दूसरी चीज अभिनंदन का अभिनंदन और ट्रंप कह रहा है कि एक नई न्यूज मैं देने वाला हूं। अभी तुमको माने अमेरिका को सारे नाटक का पता है। अमेरिका नोज एवरीथिंग कि ये हम पाकिस्तान को बोल दिया कि ये अभिनंदन को छोड़ो और वो गेट तक छोड़ेंगे और तब अभिनंदन का स्वागत होगा और अभिनंदन यहाँ आएगा, हीरो बनाया जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। ये और उसी तर्ज में इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, उसी तर्ज में। मतलब इस बार उनको ये भी कहना है कि जो ये कानून लेके आ रहे हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी डेफिनेशन। देखो इनकी जो वो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो जनता है इनफैक्ट इस समय जनता जो अंधभगत होके बैठी हुई है और जिसको मुसलमान एक ऐसा लग रहा है कि यही सबसे बड़ा देश का दुश्मन है, वो लोग को खुशी हो रही है कि वो अब 4 शादी नहीं कर सकते। उनको खुशी हो रही है कि ये जो कानून आ रहा है, देखो जो जवाहरलाल नेहरू लाया था हिंदू मैरिज एक्ट, वो जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं के यानी जो आज मुस्लिम समाज में है इससे ज़्यादा दुर्दशा हिंदू समाज में थी। जब महिला को चिता में जलना पड़ता था, सती प्रथा थी, चिता में जाना पड़ता था, एक विधवा बन जाती थी तो उस विधवा को मतलब कोई सहारा नहीं, वो बिल्कुल दूसरी मैरिज नहीं कर सकती। मतलब इतना बड़ा अत्याचार था, गंजा भी कर देते थे। देखिए तो इतना तो मुसलमान समाज में नहीं है। अच्छा इतिहास गवाह है कि आज इस बात को लेकर जो है ना बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि हाँ दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो अगर हिंदू धर्म की बात करें तो क्या इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है कि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था कि एक एक की कहीं कहीं बीबियाँ नहीं थी? बहुत थी। मेरे दादा की, मेरे गांव में कोई ऐसा था नहीं। मेरे दादा ने भी 2 शादी कर रखी थी और अभी तक हमारे भाइयों ने भी 2 शादी की हैं। जो फौज में नौकरी करके पेंशन करके लेके भी आए हैं, उनकी भी 2 शादी आज गांव में हैं। ये जो कानून है, आपको मालूम है कानून कभी भी अपराधों को रोकता नहीं है। ये नीतियाँ होती हैं आपकी, ऐसी सुसज्जित नीतियाँ होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा समाज को होनी चाहिए जो उसको ऐसा उठाए जैसे एक दिव्य स्वरूप के रूप में। इन लोगों ने नफरती समाज बना दिया। नफरती समाज तो हमारे लिए बहुत बड़ा घातक होगा। और हम लोग तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो देश छोड़ के सबसे ज़्यादा इस समय भारत छोड़ के चले गए हैं। उनको मालूम है कि अगर थोड़ी चिंगारी भड़की, छड़ाने वाला नहीं मिलेगा। छड़ाने वाला 47 में क्या हुआ कि लोगों को उधर अगर मारे गए तो इधर से सहारा मिला, इधर मारे गए तो उधर से सहारा मिला। लेकिन इस समय हम रेंग जाएंगे, हमें सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। तो फायदा किसका है? तो ये दो धूर्त जिनके शादियां नहीं, जिनके परिवार नहीं, ये इन्होंने अपनी सत्ता के भूखे भेड़ियों ने इस देश को बर्बाद करके रखा। खत्म। उनको क्या मालूम, उनको हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं बन सकता। जब हमारा इस यहाँ पे जैन रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं और
अपने ही समाज में जब हम हिंदू, जब हम इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है? वहाँ पे स्कॉटलैंड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है ग्रेट ब्रिटेन। अब स्कॉटलैंड में जब जाओगे, उसका प्रोमिनेंट शहर है ग्लासगो। ग्लासगो के ठीक मध्य में, जैसे हमारा घंटाघर है, आपको 4 मस्जिदें मिलेंगी भयंकर। उसी के काउंटर आपको 4 गुरुद्वारा मिलेंगे, लेकिन हिंदू मंदिर नहीं मिलेगा सारे स्कॉटलैंड। तो इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। अब नहीं बना सकते। अब मैं बताता हूँ उस समय। अरे कैसे बनाएंगे? 80% जो है ना, अरे 33 करोड़ देवताओं को कैसे संगठित करेगा कोई? वहां पे वो समस्या आप आने मेरे पे नहीं, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ कि वहाँ मराठी लोग अपने गणपति को पूज रहे हैं, उनको हमारे राम से कोई मतलब नहीं। बंगाली वहाँ पे काली पूज रहा है, उससे गणपति से कोई मतलब नहीं। साउथ इंडियन बोलता है तुम्हारे भगवानों को तो हम जानते नहीं, हमारे तो क्या, उनको हम नहीं जानते। तो साउथ इंडियन हिंदू, बंगाली हिंदू, मराठी हिंदू और यूपी बिहार का हिंदू, अरे कौन उसको कर सकता है? कोई माइका लाल नहीं कर सकता। तो क्या हिंदुओं को ख्वाब दिखाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का? ये तो सत्ता ये तो इनको कोई मतलब नहीं है हिंदुत्व से। अगर हिंदुत्व को वास्तव में शक्ति देनी है तो सनातन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है और उस उत्पत्ति की जड़ों को तुम्हें खंगालना पड़ेगा कि उसमें क्या है। अभी अगर हम धर्म बोलते हैं तो हमारे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है और उन्होंने सबसे बड़ा 1-2 लाइन में धर्म को परिभाषित कर दिया। कहा, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो ये है। तो ये जो तुलसीदास जी बोल गए थे कि दया धर्म को मूल है, यानी धर्म की जड़ दया में है, नफरत में नहीं है। और इनकी शुरुआती नफरत से हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हिंदुत्व के नकली हिंदू कहता हूँ मैं इनको। ये हिंदुत्व के रक्षक नहीं है, ये हिंदू को प्रमोट करने वाले नहीं हैं। अगर होते तो आज जो व्यास घाट है हमारा, व्यास ऋषि जिसकी कलम से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है, उसका वो बदहाल नहीं होता। मेरे उत्तराखंड के किसी भी नेता को पूछ लो, अगर उसको ये मालूम होगा कि व्यास ऋषि का आश्रम कहाँ है, हमारे साथ पुनीर जी गए हैं, तो तब मैं बोलता हूँ। और वहाँ पे हमने चिल्ला के बोला पुनीर जी के सामने कि अगर उत्तराखंड भी नहीं, देश भी नहीं, विश्व की अगर कहीं आध्यात्मिक शक्ति जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा कहीं है तो वहाँ पे है।